चुड़ैलों का गांव भाग 3। विनय की बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक आंख लग गई और वो पहुंच गया सपने में एक नई दुनिया की सैर पर। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में ठीक उसके सामने रोड पर खड़ी थी। अंधेरी सुनसान रात, दूर दूर तक कोई भी तो नहीं था वहाँ। उस लड़की के ये लंबे लंबे बाल थे गर्दन तक, पर उसने अपनी मुंडी झुकाई हुई थी। विनय उससे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा था। वो लड़की धीरे धीरे विनय की ओर बढ़ रही थी। उसकी पायल की आवाज़ विनय का दिल दहला देने वाली थी। वो लगातार उसकी ओर बढ़ी ही जा रही थी। विनय इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत को देखकर मारे डर के कांपने लगा था। बहुत ही जल्द वो विनय के पास आई और बोली, क्यों विनय बाबू, पसंद आया ना ये गांव तुमको? मैं तो तुम्हारी अपनी ही हूँ, मुझे नहीं पहचानते? आखिर आ ही गए ना तुम इस गांव में। अब होगा मेरा बदला पूरा। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच कर लाई है। और हाँ, भागने की तो सोचना मत। हर पहर मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी। तो आओ, तुम्हें कुछ नज़ारा दिखा दूँ तुम्हारी मौत का। इतना कहकर वो औरत हवा में उड़ने लगी और विनय को अपने एक हाथ से गर्दन से पकड़कर ऊपर की ओर ले गई। विनय पूरी तरह से हवा में झूल रहा था। उसने जब नीचे देखा तो वो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था और उसकी गर्दन ठीक उस औरत के हाथ में थी। तो कैसा लग रहा है विनय बाबू? आ रहा है ना मज़ा हवा में झूलने का? अभी तो और भी मज़ा आने वाला है, जब मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से ज़मीन पर फेंकूंगी। इतना कहकर उस औरत ने विनय को उस ऊंचाई से ज़मीन पर फेंक दिया और विनय चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर उसके चाचा चाची उठकर भागकर उसके कमरे में आते हैं। वहां आकर देखा तो विनय बेड पर बैठा हुआ और मारे डर के पसीने से तरबतरे हो चुका था। चाची ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या, जो इस तरह से इतनी ठंड में भी पसीने से भीगे हुए हो? नहीं चाची, नहीं चाची, वो औरत, उसने मुझे। कौन औरत बेटा? और ये क्या मैं कर रहे हो? लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, तभी इतने डरे हुए हो। पर चाची, मैं तो सड़क पर था। कौन सी सड़क? कैसी सड़क? बेटा तुम यहीं बिस्तर पर थे और वो एक बुरा सपना था। तुम उसे भूल जाओ और सो जाओ। देखो 4 बज चुके हैं, अभी सुबह होने को है। आपको ये कहानी कैसी लगी समीक्षा ज़रूर दें। आपकी समीक्षा ही मेरी उत्साह है। मेरा उत्साह कायम रखें ताकि मैं अपनी कहानी में समय रहते जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकूं। शुभ रात्रि।